क्या आपने कभी सोचा है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, जब हर ओर केवल अंधकार और शून्य था, तब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की? वही आदिशक्ति मां कुष्मांडा, जिन्होंने अपने तेजस्वी और दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनकी कथा केवल देवी महिमा ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य का जीवन अंधकार से भर जाए तो एक छोटी सी मुस्कान भी रोशनी और सृजन का मार्ग खोल सकती है। तो साथियों, आज हम सुनाते हैं मां कुष्मांडा की दिव्य व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के समीप बसे एक छोटे से नगर का नाम शिवपुर था। वहां अर्जुन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अर्जुन अत्यंत विद्वान और धार्मिक था, पर उसका जीवन दरिद्रता से भरा था। उसकी पत्नी उमा और 2 छोटे बच्चे हर दिन भूख और कष्ट में जीते थे। घर की हालत ऐसी थी कि कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। बरसों से उसने केवल कठिनाइयां ही देखी थीं। लोग उसे कहते, अर्जुन तेरे जीवन का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। पर अर्जुन को विश्वास था कि एक दिन मां कुष्मांडा अवश्य कृपा बरसाएंगी, क्योंकि वही हैं जिन्होंने शून्य से सृष्टि रची। अगर वे चाहें तो मेरे जीवन के शून्य को भी रोशनी से भर सकती हैं। नवरात्रि का पावन पर्व आया तो अर्जुन ने निश्चय किया कि वह मां कुष्मांडा की कठोर तपस्या करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, उमा, इस बार मैं 9 दिनों का व्रत रखूंगा और मां कुष्मांडा का ध्यान करूंगा। उमा रो पड़ी और बोली, स्वामी, हमारे पास पहले से ही खाने को नहीं है। आप व्रत रखेंगे तो कैसे जी पाएंगे? आपके बच्चों को भूख से तड़पते देखना मुझसे नहीं सहा जाता। पर अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, उमा, जब सृष्टि शून्य से बन सकती है तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदल सकता? धैर्य रखो मां, हमें अवश्य आशीर्वाद देंगी। उसने अपने घर के कोने में मिट्टी से एक छोटा सा चौकी बनाकर मां कुष्मांडा की प्रतिमा स्थापित की। दीपक जलाया और झप करने लगा। पहला दिन बीता तो शरीर भूख से कांपा, पर हृदय में शक्ति थी। दूसरे दिन बच्चे रोते रोते सो गए। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए चूल्हे की ओर देखा जो बुझा पड़ा था, पर अर्जुन अपने ध्यान में अड़िग रहा। तीसरे दिन उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था, पर उसके होठों पर मां का नाम था। तभी नगर में अकाल का संकट आ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोग पलायन करने लगे। अर्जुन और उसका परिवार भूख प्यास से तड़पने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। गांव वाले कहते, अर्जुन पागल हो गया है, अपनी पत्नी बच्चों को मार देगा यह व्रत करके। लेकिन अर्जुन को अपनी आत्मा से आवाज आती रही कि मां कुष्मांडा उसकी परीक्षा ले रही हैं। चौथे और 5वें दिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि वह केवल बैठकर ही मां का ध्यान कर पाता। बच्चे लगातार रोते रहे। उमा ने विनती की, स्वामी, व्रत तोड़ दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसका हृदय टूट रहा था, पर उसने कहा, उमा, अगर मैं अभी हार गया तो जीवन भर अंधकार रहेगा। यह आखिरी अवसर है मां को पुकारने का। छठे दिन उसकी पत्नी बेहोश हो गई। बच्चों की सांसें कमजोर होने लगीं। अर्जुन का मन डगमगाने लगा, पर उसने मां कुष्मांडा को पुकारा, हे मां, आप ही वह शक्ति हैं जिन्होंने अंडज ब्रह्मांड रचा। आप ही जीवन का स्रोत हैं। अगर आप चाहें तो मेरे घर में भी जीवन का प्रकाश फैला सकती हैं। 7वें और 8वें दिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, पर उसकी आत्मा मां के नाम का जाप करती रही। 9वीं का दिन आया। नगर में लोग व्रत खोल रहे थे, कन्याएं पूजी जा रही थीं, पर अर्जुन का घर मृत्यु की निस्तब्धता में डूबा था। बच्चे लगभग निढाल थे। उमा रो रो कर बेहाल थी और अर्जुन की सांसें टूटने लगीं। उसी क्षण अचानक उसके घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में मधुर सुगंध छा गई। दीवारें कांपने लगीं और समूचा घर रोशनी से जगमगाने लगा। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि स्वयं मां कुष्मांडा प्रकट हो चुकी हैं। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र शोभित हो रहे थे। उनके मुखमंडल से सहस्र सूर्यों के समान तेज निकल रहा था, पर वह तेज शीतल और करुणामयी था। मां ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने जिस तपस्या और धैर्य से मुझे पुकारा है वह दुर्लभ है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारे बच्चों की भूख महसूस की है और तुम्हारी पत्नी की पीड़ा मेरे हृदय में गूंजी है। पर सच्चे भक्त की परीक्षा कठिन होती है और तुम उसमें सफल हुए हो। मांगो, क्या वरदान चाहिए? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए,
मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी पत्नी स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं और मेरे नगर के लोग भी सुखी रहें। मां कुष्मांडा मुस्कुराईं और बोली, तथास्तु। यह कहकर उन्होंने अपने अमृत कलश का दिव्य जल अर्जुन की पत्नी और बच्चों पर छिड़का। तुरंत ही उमा स्वस्थ हो गई। बच्चों के चेहरे खिल उठे और उसी क्षण उनका घर अन्न धान्य से भर गया। बाहर खेतों में हरियाली लहलहाने लगी, सूखे तालाब जल से भर गए और पूरे नगर में समृद्धि लौट आई। लोग दौड़कर अर्जुन के घर आए और इस दिव्य चमत्कार को देखकर स्तुति करने लगे। अर्जुन ने मां के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। मां कुष्मांडा ने कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन अब सदा सुख और शांति से भरा रहेगा। तुम्हारी कथा लोगों को यह सिखाएगी कि जब अंधकार चारों ओर छा जाए तो भी विश्वास और मुस्कान से सृष्टि बदली जा सकती है। इतना कहकर मां कुष्मांडा प्रकाश में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने नगर में मां कुष्मांडा का मंदिर बनवाया और हर नवरात्रि पर उनकी कथा सुनाई। दूर दूर से लोग आने लगे और इस कथा से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में धैर्य और विश्वास का दीप जलाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा अंधकार भी मां की कृपा और हमारे धैर्य से रोशनी में बदल सकता है। जय मां कुष्मांडा।